तो अब हम आते हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ की तरफ। किसकी तरफ? फिट टेक्स्ट टू पाथ की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ठीक है। क्या ड्रा करता हूं? लाइन ड्रा करता हूं। क्लिक किया फ्री हैंड टूल से, कंट्रोल के साथ मैंने लाइन को ड्रा किया। अब बाज़ औक़ात आपने देखा होगा ना कि टेक्स्ट बिल्कुल इस तरह होते हैं, टेढ़े हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, मैं शेप टूल ले लेता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर लेता हूं, लाइन को थोड़ा सा कर्व कर लेता हूं, ठीक है। लाइन को कर्व कर लिया मैंने। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को मैं इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से ले आऊं, ठीक है। मतलब ये टेक्स्ट बिल्कुल इसी तरीके से हो जाए। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट के मेन्यू में आ जाओ, फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करो, आपको एक एरो दे देगा। इस एरो को आप जहां पे क्लिक करोगे वो टेक्स्ट उसी शेप में चेंज हो जाएगा। मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट भी लाइन की शेप में चेंज हो जाएगा। ये देखो, मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इससे हटा दें, या आप लाइन को खत्म करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, स्टाइल में सेंटर में लाना चाहते हैं, तो क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप इसको सेंटर कर सकते हो। ये देखो, राइट ले जा सकते हो, लेफ्ट ले जा सकते हो, नीचे ला सकते हो, इसके यूं कर सकते हो। मतलब जो भी स्टाइल आप इसको देना चाहते हो यहां से दे सकते हो, ठीक है। प्रीसेट में भी आगे दे, वही जो मैंने आपको एलिप्स टूल पे मैंने जो बताया था आपको, तमाम प्रॉपर्टी इसकी सेम है और एलिप्स टूल की, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, मैं चाहता हूं कि इस लाइन को इससे हटा दूं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। डिस्टेंस फ्रॉम पाथ की मदद से हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अब डिस्टेंस फ्रॉम पाथ का मतलब यह है कि आप इसके और इस लाइन के दरमियान में फासला पैदा करो, इसके और इस लाइन के दरमियान में फासला पैदा करो। तो यहाँ क्या कहता है? 0.0 तो कोई फासला नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है ना। तो आप ऊपर वाले छोटे से डॉट को क्लिक करो तो 0.5 हो जाएगा इसका फासला। देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। बाहर क्लिक करो, बाहर क्लिक करने के बाद इस लाइन को यहां से सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। मेरी बात समझ आ रही है? कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करो, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा सीधा करना चाहता हूं, वापस सही हालत में लाना चाहता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन टू बेस लाइन। अलाइन टू बेस लाइन, तो अलाइन टू बेस लाइन का मतलब बेसिस तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, लेकिन ये वर्ड जो है फिर भी टेढ़ा बेड़ा रहेगा। देखो, तो ये भी एक स्टाइल है अगर आप इसको रखना चाहते हो। अगर आप चाहते नहीं है कि बिल्कुल टेक्स्ट को दोबारा स्ट्रेट कर दें, तो टेक्स्ट में आ जाओ, क्या कहता है? स्ट्रेट एंड टेक्स्ट, स्ट्रेट टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं, क्या कहता है? राइटिंग टूल। स्पेलिंग वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप इसके स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखो, आपको बता रहा है स्पेलिंग चेक कंप्लीट, क्लोज स्पेल चेकर, यानी इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। ये आपने वर्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है। पहले से टेक्स्ट में आते हैं राइटिंग टूल, ग्रामर वगैरह चेक करना है, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट, क्या कहता है? न्यू सेंटेंस, अकास्मोस इंस्टीट्यूट। हाँ, ये अपनी तरफ से एक सेंटेंस आपको बता के दे रहा है, अकास्मोस। अकास्मोस इंस्टीट्यूट तो हमने वैसे ही लिखा है ना। ये कहता है ये एक अकास्मोस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आपको बता रहा है कि ग्रामेटिकल थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें ये है कि आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो न्यू सेंटेंस में तो रिप्लेस भी कर सकते हो। मेरी तरफ से आप कास्मोस इंस्टीट्यूट को अकास्मोस इंस्टीट्यूट में रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो रिप्लेस करा दो तो ऑटोमेटिकली एक कास्मोस हो जाएगा। तो मतलब अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नजर आती है तो वो भी आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं चेंज केस में। तो चेंज केस में क्या होता है? अगर आप इसको चाहते हैं कि आप कैपिटल लिखा हो तो आप स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, लोअर केस, स्मॉल केस में आ जाएगा। अगर आप इसको फुल को कैपिटल करना चाहते हैं, पूरे लफ्ज को, सेंटेंस को, तो अपर केस में आ जाए तो कैपिटल हो जाएगा। टाइटल केस में लाना चाहते हैं तो टाइटल केस में भी ला सकते हैं, चेंज केस में आ जाए। ये देखो कि मेरी बात समझ आ रही है। तो ये मुख्तलिफ टेक्स्ट के लिए चेंज केस इन्होंने दिए हैं कि अपर, लोअर, टाइटल केस, सेंटेंस केस, कुछ भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं वही बात, अगर आप इस टेक्स्ट को कन्वर्ट टू पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में चेंज करना चाहते हैं तो पैराग्राफ में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें, पैराग्राफ में चेंज होती, मैं आपको पहले बताऊं कि ये फिट टेक्स्ट टू फ्रेम ऑफ था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये बगैर पैराग्राफ पे है, तो यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, ये बंद है। क्यों? कि ऑटोमेटिकली कोई टेक्स्ट फ्रेम में है ही नहीं, तो चेंजेस वो किस चीज की करेगा। तो सबसे पहले आप इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो, तो देखो फिट टेक्स्ट टू फ्रेम ऑन हो जाता है। इसका फायदा क्या है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम का? हो सकता है कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसकी फ्रेम है, मैं इस फ्रेम को बड़ा करता हूं ताकि टेक्स्ट भी बड़ा कर सकूं, इस फ्रेम को बड़ा करता हूं ताकि टेक्स्ट भी बड़ा कर सकूं। देखो, तो अब ये फ्रेम बड़ी होगी लेकिन टेक्स्ट उतना है। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट भी फ्रेम के मुताबिक हो जाए, तो टेक्स्ट पे आ जाओ। क्या कहता है? फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, यानी जितना फ्रेम है उतना इस टेक्स्ट को भी बड़ा कर दो, यानी फिट कर दो उसमें। देखो,
तो ऑटोमेटिकली फ्रेम के साथ वो टेक्स्ट भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद आते हैं मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल। आप चाहते हैं कि आपको वेब पेज का साइज बताया जाए, यानी जो वेब पेज का बड़ा से बड़ा साइज होता है वो 7 होता है। HTML अगर किसी ने पढ़ी है तो HTML में टेक्स्ट का सबसे बड़ा साइज क्या होता है? 7। अगर नॉर्मल हम कोरल ड्रा में अगर वो साइज यूज करें तो वो 48 होता है। नॉर्मल में कोरल ड्रा में क्या है? 48। क्लिक करते हैं मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल पे, तो जैसे आप मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल पे क्लिक करते हो तो देखिए ऑटोमेटिकली मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपको एक पॉइंट्स नुमाया हो जाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा HTML साइज। जिसके ऊपर क्या लिखा होगा? HTML साइज। बिल्कुल इसी साइज के साथ आपको यहाँ नजर आएगा। वहां पे आप क्लिक करें तो आपको फॉन्ट का साइज सबसे ज्यादा क्या बताएगा? 7। सबसे ज्यादा क्या बताएगा? 7। बेसिकली अगर नॉर्मल में हम उसको देखें तो यहाँ पे 48 वो बताएगा, इतना साइज होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कहां पे? मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल। जैसे ही क्लिक करने के बाद आप इसको ओके करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका साइज नुमाया हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को पैराग्राफ से खत्म कर दें तो यहाँ पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। क्या कहता है? टेक्स्ट स्टैटिस्टिक। अब टेक्स्ट स्टैटिस्टिक क्या है? टेक्स्ट स्टैटिस्टिक क्या करता है? आपको इस टेक्स्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि आपने कितनी लाइन लिखी है, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, कितनी लाइंस लिखी हैं, फॉन्ट्स का स्टाइल कौन सा। देखें एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड आपको बता रहा है और यहाँ भी आपको बता रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसके स्टाइल को चेंज कर दें, यहां से कुछ और बना दे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन में भी आपको वही बताएगा। देखें बेंगोथिंग MDBT, ये देखें वही टेक्स्ट का स्टाइल और वही साइज वगैरह तमाम चीजें आपको ये बता रहा है। उसके बाद आते हैं हम क्या कहते हैं? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या चीज है? देखिए फॉर एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है कॉस्मोस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूं, ठीक है, इसको एंटर करके नीचे ले आता हूं। इसके साथ मैं कुछ और भी लिखता हूँ, गैस छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इतना अंदाजा नहीं होता कि मैंने यहाँ पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को वो जगह जो प्रिंट में नहीं आ रही वो कौन सी है। दूसरी फायदा आपको ये है कि यहाँ पे आपको बताता है कि आपने कितनी लाइन छोड़ी है, उनके स्पेस भी यहाँ पे बता रहा होता है। आपको अंदाजा हो जाएगा, एक इंटर पे एक बताता है और 2 इंटर पे 2 निशान लगा के देगा आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के। टेक्स्ट पे आ जाए, क्या कहता है? शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। देखो ये उस वक्त आपको शो करेगा जब आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। उस हालत में टेक्स्ट को सेलेक्ट किया होगा जिस हालत में हम लिखाई कर रहे होते हैं। ये देखें, अब ये देखिए 2 आपको नजर आया, इसका मतलब है कि 2 लाइनों का स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे 3 लाइनों का स्पेस छोड़ा है। और ये वो एरिया है जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में, यानी इसकी प्रिंटिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना। जब किसी जगह पे कुछ नहीं होगा तो ऑलरेडी वो वहां पे उस जगह की प्रिंटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट भी उन्होंने बताई है, कंट्रोल शिफ्ट और सी। कंट्रोल शिफ्ट और सी की मदद से भी आप देख रहे हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और सी कीबोर्ड से आप प्रेस करें ऑटोमेटिकली आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो करेगा, राइट। उसके बाद आते हैं लिंक के ऊपर। तो लिंक क्या काम करता है? देखें अगर आप चाहते हैं कि किसी 2 पैराग्राफ को या 3 या 4 पैराग्राफ को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक भी उस वक्त आपका अलर्ट होगा यहाँ पे जब आप किसी भी टेक्स्ट को एज अ पैराग्राफ लिखेंगे। खाली टेक्स्ट को ये लिंक नहीं करता। जैसे आते हैं F8 टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं। ये देखें एक पैराग्राफ ड्रा किया, दूसरा तीसरा ड्रा किया, चौथा पैराग्राफ ड्रा किया। मैं चाहता हूं कि इन चारों के चारों पैराग्राफ को आपस में लिंक कर दूं। तो लिंक करने से हमें फायदा ये होता है कि एक पैराग्राफ का टेक्स्ट खत्म होते ही वो दूसरे पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली इन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे चेंज हो जाता है। क्या कहते हैं? लिंक। तो लिंक के साथ देखिए अभी आपको एरो नजर आ रहे हैं। तो पहला एरो यहां से यहां जाएगा, दूसरा यहां से यहां, तीसरा यहां से। तो आते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, कॉपी पेस्ट, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट वहां पे चला गया क्योंकि एक्स्ट्रा जगह हमारे पास नहीं थी। अब यहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है, जैसे मैं कुछ और टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट को ले जाते, ठीक है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो एक फायदा आपके पास और भी है कि आपको इसकी जो बॉर्डर नजर आ रहे हैं ना ये पैराग्राफ के, ये बिल्कुल डिस्प्ले नहीं करेगा, यानी टेक्स्ट को इसी स्टाइल में प्रिंट भी कर सकता है। फाइल में आओ, प्रिंट प्रीव्यू देख लो, ये देखो। अगर आप लिंक खत्म करना चाहते हैं तो शिफ्ट की मदद से चारों को सेलेक्ट कर लें और अनलिंक कर दें।
तो ऑटोमेटिकली जितने भी लिंक के जरिए दूसरे पैराग्राफ में टेक्स्ट आया होगा वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके टेक्स्ट मेन्यू, टेक्स्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि इंसर्ट कैरेक्टर को कंप्लीट मैं डिफाइन करूंगा उस वक्त जब हम प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे। ठीक है, इससे बाकायदा मैं आपको बॉर्डर्स वगैरह बना के दिखाऊंगा। ठीक है।